I am from the USA. I live now part-time in India and part-time in America. I did many things. I was in the military. I was a sports fisherman. From past life experience that carries over. So in my mind, this made my mind open to the possibility that there's more than what the eye can see. There's systems that we don't know about. I met her on the Big Island, the island of Hawaii. And there we had a mutual connection, deep connection with the Sanatan Dharma. It's hard to explain, but Sanatan Dharma is, people are reincarnated. When I first went to Dr. Karanu Jain, he told my wife and I that we belong to him and that we have spent time in past life with him before. यूपी के संगम नगरी में महाकुंभ मेले का दिव्य और भव्य आगाज हो चुका है। पौष पूर्णिमा के साथ ही 26 फरवरी तक चलने वाले महाकुंभ की शुरुआत हो गई है। दुनिया भर के साधु संत महाकुंभ में पहुंच गए हैं और उनके अनोखे अंदाज लोगों को काफी आकर्षित कर रहे हैं। इन्हीं में से एक नाम बाबा मोक्षपुरी का भी है, जिनका जन्म अमेरिका के न्यू मैक्सिको में हुआ। सनातन धर्म के प्रति उनकी रुचि इतनी बढ़ी कि उन्होंने अपना नाम बदलकर बाबा मोक्षपुरी रख लिया। बाबा मोक्षपुरी ने प्रयागराज के पवित्र संगम पर अपनी उपस्थिति से सभी का ध्यान खींचा। कभी अमेरिका सेना में रहे माइकल अब बाबा मोक्षपुरी के नाम से जाने जाते हैं और उन्होंने आध्यात्मिक यात्रा और सनातन धर्म से जुड़ने की कहानी भी साझा की। तो आइए आपको भी सुनाते हैं उनकी ये कहानी। बाबा मोक्षपुरी कहते हैं कि मैं भी कभी साधारण व्यक्ति था। परिवार और पत्नी के साथ समय बिताना और घूमना मुझे पसंद था। सेना में भी शामिल हुआ, लेकिन एक समय ऐसे आया जब मैंने महसूस किया कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। तभी मैंने मोक्ष की तलाश में इस अनंत यात्रा की शुरुआत की। आज वो जूना अखाड़े से जुड़े हैं और अपना पूरा जीवन सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित कर चुके हैं। बता दें कि अमेरिका में जन्मे बाबा मोक्षपुरी ने साल 2000 में पहली बार अपने परिवार के साथ भारत यात्रा की। वो बताते हैं कि वो यात्रा मेरे जीवन की सबसे यादगार घटना थी। इसी दौरान मैंने ध्यान और योग को जाना और पहली बार सनातन धर्म के बारे में भी समझा। भारतीय संस्कृति और परंपराओं ने मुझे गहराई से प्रभावित किया। ये मेरी आध्यात्मिक जागृति का प्रारंभ था, जिसे मैं अब ईश्वर का आवाहन मानता हूँ। बाबा मोक्षपुरी के जीवन में बड़ा बदलाव तब आया जब उनके बेटे का असमय निधन हो गया। उन्होंने कहा कि इस दुखद घटना ने मुझे ये समझने में मदद किया कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं। इस दौरान मैंने ध्यान और योग को अपनी शरण स्थली बनाया, जिसने मुझे इस कठिन समय से भी बाहर निकाला। उसके बाद बाबा मोक्षपुरी ने योग, ध्यान और अपने अनुभवों से मिली आध्यात्मिक समझ को समर्पित कर दिया। वो अब दुनिया भर में घूमकर भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की शिक्षाओं का प्रचार करते हैं। आपको बता दें कि 2016 में उज्जैन कुंभ के बाद से उन्होंने हर महाकुंभ में भाग लेने का संकल्प किया। उनका मानना है कि इतनी भव्य परंपरा सिर्फ भारत में ही संभव है। बाबा मोक्षपुरी ने अपनी आध्यात्मिक यात्रा में नीम करोली बाबा के प्रभाव को खास तौर पर बताया। वो कहते हैं कि नीम करोली बाबा के आश्रम में ध्यान और भक्ति की ऊर्जा ने मुझे गहराई से प्रभावित किया। मुझे वहां ऐसा लगा मानो बाबा स्वयं भगवान हनुमान का रूप है। ये अनुभव मेरे जीवन में भक्ति, ध्यान और योग के प्रति मेरी प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है। भारत की आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े बाबा मोक्षपुरी ने अपनी पश्चिमी जीवन शैली को त्याग कर ध्यान और आत्मज्ञान के मार्ग को चुना। अब वो न्यू मैक्सिको में एक आश्रम खोलने की भी योजना बना रहे हैं, जहां वो भारतीय दर्शन और योग का प्रचार करेंगे। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।